प्रयागराज जिला। जी हां, प्रयागराज को संगम नगरी भी कहा जाता है। प्रयागराज भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह प्राचीन ग्रंथों में प्रयाग या तीर्थराज के नाम से जाना जाता है और इसे भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। प्रयागराज 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। समागम बिंदु को त्रिवेणी के रूप में जाना जाता है और यह हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र है। प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्षों में कुंभ का मेला और प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ इस धरती पर तीर्थ यात्रियों का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में से एक है। यह गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर और भारत की राजधानी नई दिल्ली से 742 किलोमीटर दूरी पर प्रयागराज स्थित है। प्रयागराज मूल रूप से प्रशासनिक और शैक्षिक शहर के लिए जाना जाता है। प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश के महालेखा परीक्षक, रक्षा लेखा के प्रमुख नियंत्रण, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, पुलिस लाइन मुख्यालय, मोतीलाल नेहरू संस्थान, मेडिकल और कृषि कॉलेज, IIT नैनी, यह कुछ प्रमुख संस्थान जो कि आपके प्रयागराज में स्थित है। सभ्यता के प्रारंभ से ही प्रयागराज विद्या और ज्ञान लेखन का गढ़ है। जी हां, और आज भी प्रयागराज विद्या के लिए यानी कि पढ़ाई के लिए आज भी बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। यह भारत का सबसे जीवंत राजनीतिक तथा आध्यात्मिक रूप से जागरूक शहर है। प्रयागराज के कुंभ मेलों में दुनिया के कई जगहों से लोग आते हैं। अब यही बात कर लेते हैं कि प्रयागराज में आने के लिए आपको हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग की सुविधा मिलता है। हवाई मार्ग की बात करें तो इलाहाबाद डोमेस्टिक हवाई अड्डा बमरौली एयरफोर्स बेस के रूप में जाना जाता है। यह प्रयागराज से 12 किलोमीटर दूर है और प्रयागराज के निकटतम अन्य 2 बड़े हवाई अड्डे हैं। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो कि प्रयागराज से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है और दूसरा लखनऊ में ओसौवी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि प्रयागराज से 200 किलोमीटर दूरी पर है। ये दोनों हवाई अड्डा भारत के अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। यही बात कर लेते हैं सड़क मार्ग की, तो प्रयागराज भारत के मैदानों के गढ़ में स्थित है। प्रयागराज राष्ट्रीय और राजमार्ग से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। NH2 जो कि दिल्ली कोलकाता को जोड़ता है, प्रयागराज से होकर गुजरता है। NH2 सड़क पर प्रयागराज के पश्चिम में फतेहपुर और पूर्व में बनारस यानी कि वाराणसी शहर 121 किलोमीटर दूर है। NH27 प्रयागराज से शुरू होकर मध्य प्रदेश के मंगवान तक जाता है। NH76 प्रयागराज उत्तर प्रदेश को पिंदवारा राजस्थान से जोड़ता है। NH96 फैजाबाद के NH28 से जुड़ा हुआ है जो कि हिंदू तीर्थ के 2 प्रमुख केंद्रों प्रयागराज और अयोध्या को जोड़ता है। प्रयागराज के 3 बस अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाओं के माध्यम से प्रयागराज देश के विभिन्न मार्गों से जुड़ा हुआ है।
यहीं अगर रेल मार्ग की बात करें तो उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय होने के नाते प्रयागराज भारत रेल का प्रमुख स्टेशन है। प्रयागराज में 8 रेलवे स्टेशन है जो भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ता है। प्रयागराज का मुख्य रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन है। प्रयागराज के पास के मुख्य बड़े स्टेशन वाराणसी, कानपुर और जौनपुर है। प्रयागराज का प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें तो प्रयागराज का मुख्यालय प्रयागराज ही है। प्रयागराज में कुल 41 पुलिस थाना है। प्रयागराज 5482 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रयागराज में कुल 3178 गांव है और 23 विकास खंड है। प्रयागराज में 9 नगर निकाय भी है। वहीं अगर बात करें तहसीलों की तो प्रयागराज में कुल 8 तहसील है। अब बात कर लेते हैं प्रयागराज के कुछ पर्यटन स्थलों की। इलाहाबाद संग्रहालय। इलाहाबाद संग्रहालय सिविल लाइन क्षेत्र के हरे भरे कंपनी बाग के नाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्थित है। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। यह प्रयागराज जंक्शन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और रामबाग रेलवे स्टेशन से भी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर सिविल लाइन बस स्टैंड प्रयागराज से आते हैं तो 4 किलोमीटर की दूरी पर इलाहाबाद संग्रहालय स्थित है। यही नवीन यमुना सेतु। जी हाँ, यह नवीन यमुना सेतु की बात करते हैं तो इलाहाबाद का बहुत ही जाना माना यह सेतु है। नवीन यमुना सेतु प्रयागराज के उपलब्धियों में से एक है। प्रभात तथा संध्या यानी कि सुबह तथा शाम के में इस सेतु का दृश्य मनमोहक होता है। इस नवीन यमुना सेतु जिसे नैनी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रयागराज जंक्शन से 6 किलोमीटर, प्रयाग स्टेशन से 5 किलोमीटर और रामबाग रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है। नैनी ब्रिज सिविल लाइन बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इलाहाबाद में कुछ और प्रमुख पर्यटन स्थल है। खुसरो बाग। खुसरो बाग एक विशाल ऐतिहासिक बाग है जहां पर जहांगीर के बेटे खुसरो और सुल्तान बेगम के मकबरे आज भी स्थित है। 4 दीवारी के भीतर इस खूबसूरत बाग में बलुई पत्थरों से बने 3 मकबरे मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण है। यह प्रयागराज जंक्शन से 1 किलोमीटर दूर है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर और रामबाग रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूरी पर खुसरो बाग स्थित है। यह खुसरो बाग सिविल लाइन बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और बमरौली एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर दूरी पर खुसरो बाग स्थित है। चलो अब बात कर लेते हैं प्रयागराज के प्रसिद्ध और पवित्र स्थानों की। जी हां, कुंभ मेला और संगम की। कुंभ मेला और संगम। संगम की बात करें तो संगम वह स्थान है जहां गंगा का मटमैला पानी यमुना के हरे पानी में मिलता है। यही मिलती है अदृश्य मानी जाने वाली सरस्वती नदी। वैसे तो यह अदृश्य नदी है, पर माना जाता है कि यह भूगर्भ में बहती है। इसे अकबर के किले के परकोटे से भी देखा जा सकता है। और अब बात करते हैं कुंभ मेला। तो कुंभ मेला संगम के तट पर लगता है। कुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्ष में
और 12 वर्षों में महाकुंभ मेला लगता है, यानी कि प्रत्येक 6 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है और हर 12 साल में महाकुंभ का मेला प्रयागराज की पावन धरती पर लगता है। संगम तट पर जाने के लिए प्रयागराज जंक्शन से 4 किलोमीटर दूर है, प्रयाग रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर और रामबाग रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर और सिविल लाइन बस स्टैंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर कुंभ मेला लगता है। बनारस यानी कि काशी से संगम की दूरी 121 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए जान लेते हैं प्रयागराज के कुछ ऐतिहासिक भवन को। जी हां, आज भी इलाहाबाद में कुछ ऐतिहासिक भवन आज भी देखने को मिलते हैं। यही एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक भवन है आनंद भवन। आनंद भवन इलाहाबाद का ऐतिहासिक भवन संग्रहालय है, जो कि नेहरू परिवार का हुआ करता था। इसका निर्माण 1930 में मोतीलाल नेहरू जी ने कराया था। जवाहर भवन और राजस्व भवन भी यहीं पर है। यहां आने के लिए प्रयागराज जंक्शन से आनंद भवन की दूरी 4 किलोमीटर है। प्रयाग स्टेशन से 2 किलोमीटर और रामबाग रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सिविल लाइन बस स्टैंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर आनंद भवन स्थित है। चलिए, जब प्रयागराज में हम है तो प्रयागराज के शिक्षा को भी जान लेते हैं। प्रयागराज केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 में हुई थी तथा यह भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आने के लिए प्रयागराज जंक्शन से 4 किलोमीटर दूर है और प्रयाग जंक्शन से 2 किलोमीटर दूर है और रामबाग रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है। और अगर यहीं आप बस से आते हैं तो सिविल लाइन बस स्टैंड से 5 किलोमीटर दूर पर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगर आप बमरौली एयरपोर्ट से आते हैं तो 15 किलोमीटर दूर है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। हाँ दोस्तों, प्रयागराज की और अधिक जानकारी देंगे अपनी अगली वीडियो में कि क्यों इलाहाबाद में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। आखिर इलाहाबाद की पढ़ाई का यानी कि शिक्षा का क्या है राज, हम आपको देंगे अगली वीडियो में कि क्यों बच्चे इलाहाबाद में आते हैं पढ़ने के लिए और कैसी पढ़ाई होती है और क्या होता है आखिर इलाहाबाद में ऐसा। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जानें कि क्यों आते हैं बच्चे इलाहाबाद में पढ़ने के लिए और क्या होता है उनके साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।